हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों को, इसमें आपको सारी डिटेल मिलेंगी। पहली बात, मर्चेंट नेवी है क्या? मर्चेंट नेवी एक ऐसा करियर है जहां पर भैया ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर अगर ये प्रोफेशन एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए तो आधी दुनिया भूखे से मर जाएगी और आधी दुनिया में बैंकरप्सी आ जाएगी, खतरनाक नुकसान में चली जाएगी। आप सोचिए कैसे भैया। इंडिया को खतरनाक तरीके से तेल की जरूरत होती है। कभी रशिया से आता है, कभी अमेरिका से आता है, कभी वेनेजुएला से आता है। कैसे आता है? ऑयल टैंकर पे आता है। पूरा का पूरा तेल वहाँ से आ रहा है। अगर सपोज कीजिए कि एक महीने के लिए कोई तेल नहीं आ रहा, इंडिया का सारा रिजर्व खत्म हो गया, अब उसके बाद तेल नहीं है यहाँ पे, कोई गाड़ियाँ चलनी बंद हो जाएगी, क्या करेंगे? दुनिया रुक सी जाएगी भाई। दिस इज़ द पावर ऑफ मर्चेंट नेवी। वहीं पर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अनाज नहीं बनता है। अनाज कहाँ बनता है? अमेरिका, इंडिया में बनता है, यूक्रेन में बनता है। अगर बल्क कैरियर जिसके ऊपर अनाज उस इधर से यहाँ से एक्सपोर्ट होता है इंडिया से उस कंट्री में होना बंद हो जाए, वो यूक्रेन से मांगे वहाँ से भी जाना बंद हो जाए, कहीं से नहीं जा रहा, भुखमरी छा जाएगी। राइट, दिस इज मर्चेंट नेवी। अगर बात करें दुनिया में तो कुल मिला के 16 लाख सी फेयर्स है, 60,000 मर्चेंट नेवी के जहाज हैं जो पूरी दुनिया में 24 घंटे चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा रहे हैं। गैस से लेकर, तेल से लेकर, पेट्रोल से लेकर, डीजल से लेकर, आपका मोबाइल से लेकर, लैपटॉप से लेकर, गेहूं से लेकर, चीनी से लेकर, सब कुछ डन हो गया। इन 16 लाख सी फेयर्स में से मैक्सिमम फिलिपिनोज है। फिलीपींस एक छोटी सी कंट्री के वहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम सी फेयर्स आते हैं। तीसरे नंबर पे फिलहाल अभी इंडिया चल रही है। 2,85,000, 2,80,000 से ऊपर इंडियन सी फेयर 2025 में है। ओके, ये 2,80,000 सी फेयर्स की अगर बात करें तो ये लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए इनके पास अलग अलग कोर्सेज है करने के लिए। ये जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हैं भैया। 10th के बाद, 12th के बाद, अगर 10th के बाद कर रहे हैं, 12th के बाद अगर कॉमर्स या आर्ट्स है तो ये जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं। 6 महीने का कोर्स है, किसी अच्छे कॉलेज से करें, नौकरी पाए और जहाज पे रेटिंग में जाएं। क्रू में, क्रू मतलब जिनका काम स्टार्टिंग में साफ सफाई करना, पुताई करना, पेंटिंग करना, ये सब होगा। फिर वो धीरे धीरे आगे चल के से ट्रेनी OS, OS, AB, बोसन बनेंगे। फिर वो चाहे तो इंडिया से या UK से एग्जाम दे सकते हैं, फिर वो ऑफिसर बन जाएंगे। सिमिलरली इंजन साइड पे हैं तो वाइपर बने, फिर ऑयलर बने, उसके बाद एग्जाम देने चले गए तो 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, चीफ ईयर, ये हो गया। तो ये जीपी रेटिंग हो गई, कोर्स डन हो गया। यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 17.5 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। फिर वहीं पर अगर आपको ऑफिसर इंजीनियर बनना है 12th के बाद, अगर आपके पास PCM है तो, या फिर PCB है तो आप PCM में कैसे कन्वर्ट करें, 60% से कम है तो कैसे 60% से ऊपर बनाए, ये सब बात की बात है। लेकिन इसके लिए अगर आपको ऑफिसर इंजीनियर बनना है, आपको IMCT का एग्जाम देना है, प्लस साथ में 3 कोर्स है। DNS 1 साल का डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस को, जिससे आप डेक ऑफिसर बनते हैं, फिर कैप्टन बनेंगे। BSc नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स है, इसके बाद आप चीफ ऑफिसर फिर कैप्टन बनते हैं, मतलब डेकेडेट के बाद। उसी तरह BTech मरीन इंजीनियरिंग कोर्स करके, जिसके थ्रू आप पहले जूनियर इंजीनियर फिर चीफ एयर बनते हैं, मेरी तरह। तो ये 3 कोर्सेज हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में जानना होगा कि डेक साइड जाए, इंजन साइड जाए, 1 साल का कोर्स करें, 3 साल का करें, 4 साल का करें, क्या करें क्या नहीं करें, बाद में बताऊंगा। इसके अंदर एज लिमिट है। DNS के लिए तो मिनिमम 17 साल, मैक्सिमम 25 साल, बट BSc नॉटिकल साइंस और BTech के लिए मिनिमम कोई एज नहीं है, बट मैक्सिमम 25 साल है। यहां पर भी बहुत सारी कंपनीज अच्छी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस खराब हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स हैं। उसी तरह जीपी रेटिंग में भी है, तो इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में आपको सब चीज़ का आंसर पता चल जाएगा। उसी तरह अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, से आपने होटल मैनेजमेंट करा है तो आप CCMC कोर्स कर सकते हैं मर्चेंट नेवी में। आपने BCA करा है, BCom करा है, BA करा है तो जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने BSc करा है फिजिक्स, उसमें से एक सब्जेक्ट रही है किसी 6 महीने के लिए एक सेमेस्टर में, तो आप फिर से IMUCT करके DNS, BSc नॉटिकल साइंस, BTech मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आपने BTech की डिग्री निकाली हुई है तो भैया किसमें, मैकेनिकल में, तो आप GME का कोर्स कर सकते हैं। BTech इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमेशन, किसी में से एक में आप ETO का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें, तो आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं? आप ETO का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने ITI करी हुई है मैकेनिक्स में, फिटिंग में, तो आप जीपी रेटिंग का कोर्स करके सीधा एक 100% जॉब गारंटी अच्छे कॉलेज के थ्रू जा सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है मैं कौन सा कोर्स करूं, क्वेश्चन ये है किस कॉलेज से करूं, क्वेश्चन ये है किस कंपनी से करूं, क्या स्पॉन्सरशिप नाम की कोई चीज होती है, क्वेश्चन ये है कि ऐसी जगह ना जाऊं कि बाद में मैं रिग्रेट करूं। तो हर चीज का एक ही आंसर है, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्यादा नहीं पता है तो प्लीज डोंट नो स्टार्ट हियर पे जाइए, अपनी एलिजिबिलिटी बता देगा भैया कौन सा कोर्स कर सकते हैं। उस कोर्स पे जाके क्लिक कीजिए और दुनिया भर के इंफॉर्मेशन सेंटर में सारे स्ट्रक्चर्ड वीडियोस हैं, हर चीज का आंसर मिलेगा। एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर में किस कॉलेज के लिए किस कंपनी के एलिजिबल हो, रिकमेंडेड कॉलेज, जैसे मेक माई ट्रिप करता है वैसे कौन